सुप्रभात छात्रों, मैं हूं आशीष नेतानी और स्वागत है आपका ई क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्य खंड में कबीरदास की साखियों के बारे में। पहले कबीरदास जी के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। कबीरदास जी के जन्म के विषय में बहुत सी किंवदंतियां प्रसिद्ध हैं। उनका जन्म 1398 में काशी में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 1518 में मगहर नामक स्थान पर हुई थी। इन्होंने कभी विद्यालय जाकर शिक्षा प्राप्त नहीं की। इन्होंने जितना भी ज्ञान प्राप्त किया वो केवल पर्यटन के माध्यम से एवं अनुभव के माध्यम से उस ज्ञान को प्राप्त किया। इनकी जो रचनाएं हैं वो कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं, लेकिन जो इनके पंथ को मानने वाले हैं, कबीर पंथ वाले हैं, वो बीजक को ज़्यादा महत्व देते हैं। इन्होंने 3 तरह की रचनाएं लिखी, साखी, सबद और रमैनी। तो साखी में दोहे हैं, सबद में पद हैं और रमैनी में गीत काव्य है। आज हम उनकी साखियां पढ़ने वाले हैं। तो कबीरदास जी जो थे वो निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, यानी निराकार ईश्वर की पूजा करते थे। वो ईश्वर का कोई आकार नहीं मानते थे। उस समय हमारे समाज में हिंदू मुस्लिम आदि जो थे, इन्होंने धार्मिक भेदभाव बहुत बढ़ गया था। तो इन्हीं के द्वारा किए गए ईश्वर के नाम पर जो भी पूजा पाठ आदि करते थे, उन सब का कबीरदास जी ने क्या किया, खंडन किया। उनका कहना था कि मनुष्य को इन आडंबरों में न पढ़कर ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। तो आइए हम उनकी रचनाएं पढ़ते हैं। साखियां और कवि है कबीरदास। आइए शुरू करते हैं। पहली जो साखी है वो है, मान सरोवर सुभर जल हंसा केल कराहि, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़े अनत न जाहि। मान सरोवर सुभर जल हंसा केल कराहि, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़े अनत न जाहि। इस साखी को बड़े ध्यान सुनना होगा क्योंकि इसके 2 अर्थ हैं। पहला अर्थ है मान सरोवर सुभर जल। सुभर का अर्थ होता है अच्छी तरह भरा हुआ, कि जल से लबालब भरे हुए मान सरोवर में हंसा केल कराहि। हंस जो है क्रीड़ा कर रहे। केल शब्द का अर्थ क्या है, क्रीड़ा। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, वे मुक्त भाव से यानी आजाद होकर मान सरोवर के जल में से मोती चुग रहे। मुक्ता फल किसे कहते हैं, मोती के लिए। अब उड़े अनत न जाए, और जल क्रीड़ा में उन्हें इतना आनंद आ रहा है कि वे अब इस स्थान को छोड़कर कहीं और नहीं जाएंगे। अनत शब्द का अर्थ होता है अन्यत्र, यानी दूसरे स्थान पर। अब जिसका दूसरा अर्थ देखते हैं। कबीरदास जी कह रहे हैं, मान सरोवर सुभर जल, कि ईश्वर के भक्ति भाव से भरे ऐसे मन रूपी तालाब में हंसा केल करा। यहाँ जो हंस शब्द है वो भक्तों के लिए, साधकों के लिए इस्तेमाल किया गया है। का वे भक्त जो है परमानंद को प्राप्त कर रहे हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, वे सांसारिक मोह लोभ से मुक्त होकर मुक्ति का आनंद ले रहे हैं। अब वे इसे छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते, अर्थात तो केवल ईश्वर की भक्ति ही करना चाहते हैं। तो इस तरह इस साखी का अर्थ है। आइए दूसरी साखी को देखते हैं। दूसरी साखी है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। इस दोहे में कबीरदास जी सच्चे भक्त के बारे में बता रहे हैं। कबीरदास जी कहते हैं, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, कि मैं किसी सच्चे प्रभु प्रेमी को ढूंढने निकला हूँ। यहाँ प्रेम का अर्थ क्या है, ईश्वर से प्रेम करने वाला या ईश्वर का भक्त। कहा प्रेमी मिले न कोई, परंतु बहुत प्रयास करने के बाद भी प्रभु के सच्चे प्रेमी से मेरी भेंट न हो सकी। फिर कहते हैं, प्रेमी को प्रेमी मिले, कि जब एक प्रेमी से दूसरा प्रेमी मिलता है, यानी जब एक सच्चे प्रभु प्रेमी से कोई दूसरा सच्चा प्रभु प्रेमी मिल जाता है, सब विष अमृत हुई, तो सारा विष अमृत में बदल जाता है। यहाँ विष किसके लिए कहा, संसार में जितना पाप है
वासनाएं हैं, मलिनता है, यानी जो दुर्गुण हैं वे सभी पुण्य, सद्भावना और भक्ति रूपी अमृत में बदल जाते हैं। वहाँ सारे मन के जो दोष हैं वो दूर हो जाते हैं। इस तरह इस साखी का अर्थ है। तीसरी साखी में कबीरदास जी कहते हैं, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मार। अब इसमें कबीरदास जी साधकों को, यानी जो ईश्वर की साधना कर रहे हैं उनको संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे साधकों, हस्ती चढ़िए ज्ञान को, कि तुम ज्ञान रूपी हाथी पर सहज दुलीचा डारे, सहज समाधि रूपी आसन बिछाकर निश्चिंता से चढ़े चलो। यहाँ ज्ञान को क्या कहा? हाथी, और सहज यानी समाधि रूप में, दुलीचा का अर्थ होता है आसन, ठीक है। कहा उस ज्ञान रूपी हाथी के ऊपर समाधि रूपी आसन बिछाकर निश्चिंत होकर उस पर चढ़ चलो, यानी उस पर सवार हो जाओ। स्वान रूप संसार है, यह संसार तो क्या है? उस कुत्ते के समान है जो हाथी को चलता देख व्यर्थ ही भोगता रहता है। स्वान करते हैं कुत्ते के लिए। का ये संसार कैसा है? स्वान रूप संसार है, कुत्ते की तरह है। भूकन दे झकमार, का उनको भौंकने दो। आशय यह है कि प्रभु प्रेमी या साधक को दुनिया की निंदा की चिंता किए बिना अपनी साधना के पथ पर निर्भय होकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। यानी साधकों को ये नहीं सोचना चाहिए कि संसार के अन्य लोग उनकी निंदा कर रहे हैं या उनका मजाक उड़ा रहे हैं। इन सब बातों पर ध्यान न देते हुए उन्हें केवल ईश्वर की भक्ति करते रहना चाहिए। अब चौथी जो साखी है उसमें कबीरदास जी कहते हैं, पका पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। पका पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। अब कबीरदास जी कहते हैं, पका पखी कहते हैं पक्ष विपक्ष के लिए। कबीरदास जी कह रहे हैं पका पखी के कारण कि आज सारा संसार ईश्वर के निर्गुण स्वगुण स्वरूप अथवा उसके अस्तित्व अनस्तित्व के पक्ष विपक्ष के विवाद में पढ़कर सब जग रहा भुलान, उसको भूला हुआ है। अर्थात लोग ईश्वर के स्वरूप आदि के संबंध में तर्क वितर्क के चक्रों में पढ़कर ईश्वर की भक्ति करने के मुख्य उद्देश्य से भटक गए हैं। संसार में लोग क्या कर रहे हैं? ईश्वर के बारे में तर्क वितर्क कर रहे हैं कि ईश्वर है या नहीं है, अगर है तो वो किस तरह दिखाई देता है, सगुण है या निर्गुण है। तो इस तर्क वितर्क में पढ़कर जो मुख्य उद्देश्य था कि भगवान की भक्ति करना, ईश्वर की पूजा करना, उससे वो क्या हुए? भटक गए हैं। सच्चा, अब वो कहते हैं निरपक होई के हरि भजन। निरपक का अर्थ होता है निष्पक्ष, का जो निष्पक्ष होकर अर्थात निर्गुण सगुण के विवाद में न पड़कर केवल प्रभु का भजन करता है, वही क्या है? सच्चा संत है। सोई संत सुजान, वही क्या है? सच्चा संत है। तो इस तरह हमारी चौथी साखी थी। आज हम इतनी ही साखियाँ पढ़ने वाले हैं। उम्मीद है आप लोग चारों साखियों को बड़ी आसानी से समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ। तब तक आप इन साखियों को पढ़ते रहिए, याद कीजिए।